यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो अपनी सरलता, संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव हरियाली और खुशहाली का प्रतीक था, लेकिन यहां के लोग अज्ञानता और विश्वास से भरे थे। गांव के हर कोने पर मंदिर, तालाब और चौपाल हुआ करती थी, जहां लोग अपनी समस्याएं सुलझाते थे। इस गांव में दो विशेष व्यक्तित्व रहते थे। पहला था रघु, जो गांव का सबसे बड़ा ठग था। वह चालाक, धूर्त और कपटी स्वभाव का था। दूसरा था पंडित धर्मानंद, जो अपनी विद्वता, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध थे। इन दोनों व्यक्तियों का स्वभाव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत था। यह कहानी एक ऐसी घटना की है जब रघु ने अपनी ठगी से पंडित जी को चुनौती दी, लेकिन अंत में उसका सामना सत्य, ज्ञान और नैतिकता से हुआ। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। गांव में रघु का नाम ऐसा था जिसे सुनते ही लोग सतर्क हो जाते थे। वह अपनी बातों में लोगों को उलझा देता और उन्हें ठग लेता। उसने गांव के भोले भाले लोगों को कई बार लूटा था। मंदिर के चमत्कारी पानी का धंधा। रघु ने एक बार गांव के मंदिर में चमत्कारी पानी के नाम पर लोगों को ठगा। उसने एक गड्ढे से पानी निकालकर दावा किया कि यह पानी सभी बीमारियों को ठीक कर देगा। लोगों ने श्रद्धा में आकर उसे पैसे दिए, लेकिन वह पानी साधारण ही था। जमीन की ठगी। गांव के एक बूढ़े किसान को रघु ने कहा कि उसकी जमीन के नीचे खजाना दबा है। उसने किसान से पैसे लेकर खजाने को खोजने का वादा किया, लेकिन खजाना ढूंढने के बजाय रघु पैसे लेकर भाग गया। फर्जी पंडित बनकर ठगी। एक बार रघु ने खुद को पंडित बताकर गांव की एक गरीब महिला को ठगा। उसने कहा कि अगर वह उसे अपने गहने और पैसे दे दे तो उसके घर का सारा दुख दूर हो जाएगा। रघु की ठगी की सीमा नहीं थी। गांव वाले उससे परेशान थे, लेकिन डर और भोलेपन के कारण कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता था। पंडित धर्मानंद का आगमन। उसी गांव में एक दिन पंडित धर्मानंद आए। वे दूर दूर तक अपनी विद्वता और धर्म के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास न केवल वेद पुराण का गहरा ज्ञान था, बल्कि वे लोगों को नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। पंडित जी के प्रवचन। पंडित धर्मानंद ने गांव के मंदिर में प्रवचन करना शुरू किया। उनका पहला प्रवचन था, जीवन में सबसे अनमोल वस्तु सत्य, ईमानदारी और धर्म है। जो इन सिद्धांतों पर चलता है उसे असली सुख और मानसिक शांति मिलती है। लेकिन जो लोग झूठ, धोखा और चालाकी के रास्ते अपनाते हैं, उनका अंत केवल कष्ट और विनाश की ओर ही होता है। गांव वाले उनके प्रवचनों से प्रभावित हुए और उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे। रघु और पंडित जी का टकराव। पंडित जी की लोकप्रियता से रघु चिंतित हो गया। उसने सोचा, अगर गांव के लोग पंडित जी की बातों पर यकीन करने लगे तो मेरी ठगी बंद हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा ताकि पंडित जी को नीचा दिखा सकूं। रघु ने पंडित जी को चुनौती देने की योजना बनाई। उसने सोचा कि वह अपनी चालाकी से पंडित जी को पराजित करेगा। चुनौती का प्रस्ताव। रघु ने मंदिर में जाकर पंडित जी को चुनौती दी। वह बोला, पंडित जी, मैंने सुना है कि आप बड़े ज्ञानी हैं। अगर आप मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे पाए तो मैं मान लूंगा कि आप सचमुच विद्वान हैं। लेकिन अगर आप हार गए तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपका ज्ञान लोगों के किसी काम का नहीं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान और सत्य का उद्देश्य किसी को हराना या नीचा दिखाना नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे सवालों से गांव वालों को कुछ सीखने का अवसर मिलेगा तो मैं तैयार हूं। पहला सवाल। रघु ने पूछा, पंडित जी, क्या आप हमें यह रहस्य बता सकते हैं कि इस संसार में सबसे अमूल्य खजाना कौन सा है? पंडित जी ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। धन और संपत्ति खत्म हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा बढ़ता है और दूसरों को रोशनी देता है। गांव वाले इस उत्तर से प्रभावित हुए। दूसरा सवाल। रघु ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति बेईमानी से अमीर बन जाए तो क्या उसे सही माना जा सकता है? पंडित जी ने उत्तर दिया, धोखे और बेईमानी से कमाया गया धन भले ही क्षणिक सुख दे, लेकिन यह अंततः पीड़ा और बर्बादी का कारण बनता है। ऐसा धन न तो सच्ची खुशी दे सकता है
और न ही आत्मिक संतोष प्रदान कर सकता है। रघु को यह सुनकर झुंझलाहट हुई। तीसरा सवाल। रघु ने अपनी मुट्ठी में एक छोटा सा पक्षी दबा लिया और पंडित जी से पूछा, कृपया बताएं, मेरी मुट्ठी में जो पक्षी है उसका जीवन है या वह मर चुका है? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस पक्षी का जीवन या मृत्यु तुम्हारे हाथों में है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे जीवित रखना चाहते हो या मार देना चाहते हो। यह सुनकर रघु स्तब्ध रह गया। उसकी योजना विफल हो गई। रघु का प्रायश्चित गांव वालों ने पंडित जी की बुद्धिमत्ता और धैर्य की प्रशंसा की। रघु को पहली बार अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। उसने पंडित जी से माफी मांगी और अपने सारे पाप स्वीकार किए। पंडित जी ने उसे क्षमा करते हुए कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा दे। अगर तुम सच्चे मन से अपने जीवन को सुधारोगे तो तुम्हारा जीवन भी सार्थक होगा। गांव में बदलाव। रघु ने अपनी ठगी छोड़ दी और लोगों की मदद करने लगा। पंडित जी के प्रवचनों ने गांव में नई ऊर्जा और सच्चाई का संचार किया। गांव के लोग सत्य, धर्म और ईमानदारी के मार्ग पर चलने लगे। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि चाहे हम कितने ही रास्ते भटक जाएं, सच्चाई, ईमानदारी और ज्ञान का मार्ग हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है। जीवन में मुश्किलें आएंगी, पर जब हम नैतिकता और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते हैं तो बदलाव निश्चित होता है। यही कहानी का संदेश है। अपने अंदर की अच्छाई को पहचानें और दूसरों की भलाई के लिए प्रेरणा बने। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल इंस्पायर राजाराम को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक सोचें और अच्छे कर्म करते रहें। धन्यवाद।